गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस पे एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 11 बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड एंड द लिविंग वर्ल्ड नाम से ही पता चल रहा है कि हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में दो कंपोनेंट आते हैं, देयर इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? विच हैज अ लाइफ। हाँ, एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट, फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा मींस विच हैज फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम प्लांट्स को होता है। फ्लोरा मीन्स फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम प्लांट्स में होता है, तो इसलिए फ्लोरा प्लांट है। और दूसरा ऑटोमेटिक, याद करने का तरीका बताओ। दूसरा ऑटोमेटिक, फौना इज एनिमल एंड अबायोटिक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। तो आपने कभी वंडर किया है कि लाइफ हर जगह है, एवरीवेयर इज अ लाइफ। फॉरेस्ट में हो, पहाड़ों में हो, ठीक है, इट इज इन अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, इट इज इन अ हॉट डेजर्ट, इट इज इन अ फॉरेस्ट, इट इज इन अ ओशियन, एवरीवेयर देयर इज अ लाइफ। हर जगह लाइफ है एंड देयर इज अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। ये एक तरह की लाइफ नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन लाइफ का। ये भाई कैसे लाइफ चल रही है, स्पीसीज अलग अलग हो गई, स्पीसीज अलग है, जीनस सेम है। हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, डॉग्स की वैरायटी हम आसपास अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में देखें तो देयर इज वैरायटी ऑफ डॉग्स। हाँ, जर्मन शेफर्ड, हाँ, और भी कई सारे नाम होते हैं, देयर आर मेनी डॉग्स। तो दीज आर क्या है, ये सारे अलग अलग जीनस। लेकिन सोचो इतनी सारी डाइवर्सिटी। इंसानों को ले लो, हाउ मेनी डाइवर्सिफिकेशन वी सी इन ह्यूमन बींग्स। किसी का सर बाल काले हैं, किसी के बाल सफेद हैं, किसी के बाल ऑरेंज है, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें नीली हैं। देर आर मैनी मैनी डाइवर्सिफिकेशन। सोचो अब हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो हाउ मच डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का गढ़ है वो, डाइवर्सिटी का गढ़ है वो। तो गढ़ यानी देर आर प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट, प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट। तो अब हमको कुछ ऐसा इंटरनेशनल चाहिए जिससे क्या हो, कॉमन नेम हो, जिससे हम क्या कर सके कि हम समझ सके चीजों को कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं यूनिट का, जब हम मेजरिंग यूनिट की बात करते हैं कि हम मेजर करते हैं, तो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है केजी। भले ही कुछ यूरोपियन पाउंड यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज अ केजी, जो कि हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि इजी हो जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि 1 kg शुगर इन इंडिया इज 1 kg एंड 1 kg शुगर इन यूरोप इज डिफरेंट। नहीं, 1 kg, 1 किलो चीनी इंडिया में भी उतना ही अमाउंट का होगा, 1 किलो चीनी इंटरनेशनल लेवल पे भी उतना ही अमाउंट का होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि हर जगह एक कॉमन मेजरिंग वेट का यूज किया जाएगा, एक मेजरिंग वेट। तो सिमिलरली चीजों को सही समझने के लिए, जैसे कुत्ते को कुछ लोग डॉग बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं। हाँ, मशरूम को कुकुर मुत्ता बोलते हैं, कुछ लोग मशरूम बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं अदर अदर भाषा में। बट कुछ तो कॉमन हो जिससे हम पहचान सके कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो फॉर दैट वी केम टू नॉमेनक्लेचर। हम क्या लेके आए? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर होता क्या है कि भाई नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज का नाम, इफ देयर इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नामकरण होता है इंडियन सोसाइटी में, बच्चे पैदा होते हैं, जन्म, नवजात शिशु, उनका हम क्या करते हैं? नाम देते हैं, चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो, मुस्लिम सोसाइटी हो, या फिर क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, हाँ, सूफीज्म हो, हाँ, कुछ दो चार और छूट गया हो, जो भी हो, एवरीवेयर देयर इज अ नॉमेनक्लेचर। हाँ, ह्यूमन बीइंग का। तो सिमिलरली प्लांट एंड एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर माना जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को, कार्लस लिन्नियस। कार्ल लिन्नियस, मार्कर ले लो यार, जस्ट अ सेकंड। दैट इज कार्ल लिन्नियस। अब चलो, उन्होंने खोजा,
लेकिन कुछ तो होगा। तो प्लांट के लिए जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, बॉटेनी से क्या पता चलता है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड दिस वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर, यहां तक सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल पूरा ही लिखते कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से पता चल रहा है ये किसका नॉमेनक्लेचर करेगा, फ्लोरा का, फ्लोरा यानी प्लांट। और ये किसका नॉमेनक्लेचर करेगा, फौना का, फौना यानी एनिमल। ठीक है, फ्लोरा जिसका फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरा मीन्स विच हैज द फ्लोरल डायग्राम। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। आई थिंक इतना टाइम इनफ है। अगली बात आती है कि नाम हम लिखते थे, कोई भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें हमें क्या है, दो नाम होते हैं। ये मिटा सकता हूँ, ठीक है, मिटा दे। दो नाम होते हैं, वन इज जीनस एंड अनदर इज स्पीसीज। जेनरिक नेम भी कहते हैं इसको और स्पीसीज। जीनस नेम एग्जांपल जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, फायरा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसके चार रूल। पहला रूल, कि ये वर्ड जो है ये लैटिनाइज किया जाता है। लैटिनाइज यानी लैटिन में लिखा जाएगा, वर्ड कहीं से भी आएगा, क्योंकि शुरू के जो प्लांट एंड बॉटनी के नाम लिखे गए वो लैटिन में लिखे गए। और लैटिन में क्यों लिखे गए, लैटिन शब्द, ठीक है, जैसे हिंदी एक भाषा है, मैं लिखता हूँ हिंदी, दिस इज लैंग्वेज, बट ये जो लिखावट है, स्क्रिप्ट है, इसको देवनागरी कहते हैं, देवनागरी। ठीक है, तो इसको लैटिनाइज किया जाएगा, चाहे किसी भी भाषा से ओरिजिन हुआ हो, क्योंकि लैटिन में जो अल्फाबेट है वो बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से इतना ही जानने की जरूरत है भाई, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई कितने लैटिन में अल्फाबेट्स होते हैं, क्या होते हैं, ये काम का नहीं आप। ठीक है, तो लैटिनाइज किया जाता है। दूसरा, इसको इटैलिक में लिखा जाता है, जैसे ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, इट इज रिटन इन इटैलिक स्क्रिप्ट। जब आप प्रिंट करेंगे तो इसको इटैलिक में प्रिंट करेंगे, लेकिन लिखने टाइम में तो आप इटैलिक नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं आप, अंडरलाइन करते, सेपरेटली अंडर। ठीक है, एंड क्या करते हैं, पहला जो वर्ड है जीनस का फर्स्ट वर्ड दैट विल बी कैपिटल, और इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा स्पीसीज का दैट विल बी स्मॉल, बाकी सारे वर्ड स्मॉल। समझ गए, तो ये चार रूल्स बता दिया। पहला लैटिन होगा, और रिटर्न अगर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, जो स्क्रिप्ट होगी इटैलिक होगी, वर्ड होगा लैटिनाइज होगा, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड वर्ड इज फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसी को नाम दिया कार्लेस लिनियस ने, क्या कहा इसको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल यानी दो है नाम, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब पहला वर्ड जो जीनस का होगा दैट विल बी कैपिटल। ठीक है, एम कैपिटल है। स्पीसीज का जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये बता दिया। ठीक है, तो दीज आर द रूल। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, वंस एक बार और, देयर इज जीनस नेम, स्पीसीज, लैटिनाइज वर्ड होगा, रिटर्न वर्ड होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा जीनस का,
और जो स्पीसीज का फर्स्ट नेम होगा वो स्मॉल में होगा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, और ये तो पता ही है, ये जीनस को डिनोट कर रहा है एंड दिस इज डिनोटिंग स्पीसीज। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत ठीक है। अब एक और चीज आती है, इसको ढूंढा था मैग्नीफेरा इंडिका। अच्छा, ये जो है स्पीसीज, ये जो है ये इसका जीनस बताता है, इसका जीनस क्या है। इंडिका जो है ये स्पीसीज इसलिए बताता है कि इंडिया में ये मैंगो को बोलते हैं, वैसे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए था, इट इज मैंगो, क्योंकि मैंगो इंडिया में मिला। लेकिन ढूंढा किसने? कार्लोस लिनियस ने। ढूंढा कुछ नहीं, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और उसमें देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा और फिर उसको नॉमेनक्लेचर में क्लासिफाई कर। मैग्निफेरा इंडिका लिन, लिन क्यों लिया? कि साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिस्ट ने, लिनियस ने ढूंढा। तो ये आप उतार लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम। आपके अगर कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट में भेजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द, रीड एंड रिप्लाई ऑल द। तो चलिए, अब मैं एक सिंपल सा ये बनाता हूँ, मेकिंग अ सिंपल थिंग, चलिए, जो हाईएस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड किंगडम। 5 किंगडम है टुडे, ठीक है, लेकिन हमारे जो काम का है वो दो ही, एनिमल एंड प्लांट। फिर आ जाता है फाइलम और डिवीजन। अब फाइलम नाम से आप याद करिए कि फाइलम कोर डेटा, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, दैट इज रिलेटेड टू एनिमल। ठीक है, तो फाइलम की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल। डिवीजन की बात करते हैं, ये हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, वी यूज इट इन द केस ऑफ प्लांट। ठीक है, फाइलम डिवीजन, फाइलम जो है दैट विल बी यूज इन द केस ऑफ एनिमल, और डिवीजन जो है वो हम किसके केस में यूज करेंगे? प्लांट। फिर आ जाता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए तो मैं आपको। ठीक है, अब देखिए, ये सभी आपको एक लग रहा है कि एक यूनिट है, ये सभी अपने आप में टैक्स है। फिर इसके अंदर ये जो कोर डेटा मैंने पढ़ा, इसके अंदर भी अपने आप में एक टैक्स है, और इन सबको हम पढ़ रहे हैं तो दीज आर बहुत सारे टैक्सा हैं। तो बहुत सारे टैक्सा को मिला के हम कहते हैं इसको टैक्सोन। व्हाट वी कहे? टैक्सोन। टैक्सा का टैक्सोन प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म शॉर्ट में लिखता हूँ,
टैक्सा से टैक्सोन, और ये क्योंकि हायरार्कियल ऑर्डर में ये पता चल रहा है कि किंगडम है। ठीक है, वैसे एरो ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा, समझ में आ गया? एरो ऊपर कर लो क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा। ठीक है, तो ये क्या है, हायरार्कियल ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की तरफ हायरार्कियल ऑर्डर में, तो इसीलिए कहते हैं इसको टैक्सोनॉमी हायरार्कियल। इट इज कॉल्ड, ये सारे को मिलकर टैक्सोनॉमी वो कहते हैं, और ये जो अरेंज है ये सारे को टैक्सॉन कहेंगे। बहुत सारे टैक्स देर आर मल्टीपल टैक्स। ठीक है, टैक्स यानी एक लेवल पर डिवीजन है कि भाई ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये हो गया, ग्रुप हो गया। फाइलम के अंदर कोटेट्रा भी टैक्स है, फाइलम खुद भी एक में टैक्स है। ठीक है, और ये सारे जो हायरार्कियल ऑर्डर में अरेंज है, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनोमियल हायरार्की। ठीक है, चलो लिख लीजिए। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, taxonomical भी hierarchy, both are correct, but what is written in the entity is taxonomy hierarchy. ठीक है, चलिए लिखिए। लेट्स टॉक अबाउट स्पीसीज। नीचे से शुरू करते हैं, आपको दिख रहा होगा। दैट वुड बी ग्रेट। ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी, फंडामेंटल सिमिलरिटीज। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्पीसीज का इंडिका, अकेले नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका लिखेंगे। सोलेनम ट्यूबरोसम, इंडिका ट्यूबरोसम, आलू को कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अब जीनस क्या है, जीनस आर मोर रिलेटेड। ठीक है, नाइग्राम भी ले लो, मेलेंजिना भी ले लो। लाइन लिखो इसको पहले, MELONGNA, मेलोंजिना। ठीक है, अब जीनस मोर क्रिएटेड, देख ये सारे जो हैं, ये सारा ट्यूबरोसम निग्रम मेलंजिना ये सब मिला के स्पीसीज बनाते हैं सोलेनम। सोलेनम, हाँ। अब क्या होगा, ये कैपिटल। ठीक है, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम निग्रम ब्रिंजल। ठीक है, ऐसे कर सोलेनम मेलंजिना, समझ में आ गया? और फिर ऐसे करके, चलिए लिखिए इसको।
ठीक है। देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है। सोलेनम निगरम तो ब्लैक नाइट सेड है, बट सोलेनम मेलेंजिना बैंगन है, ये है ब्रिंजल। ये है ब्रिंजल की स्पीसीज। और ये ब्लैक नाइट सेड है, ब्लैक नाइट सेड। वो जंगलों में ऐसे बेरी लगी हुई देखी होगी आपने, ऐसे करके बेरी। इतने डिटेल में नहीं जाना, दिस इज पोटैटो। पोटैटो पोटैटो पोटैटो। ठीक है, हिंदी का पता ही है आपको। ठीक है, अब क्या आ जाता है, फैमिली की बात आ जाती है। जैसे इसमें एनिमल का भी एग्जांपल बताऊंगा, आप कहेंगे कि प्लांट का ही है, ये आप लिख लो, फिर एनिमल का भी एग्जांपल। हाँ, मोर रिलेटेड, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड। इसमें रिलेटेड स्पीसीज होता है जीनस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। और जीनस का प्लूरल फॉर्म जीनरा। अब इसमें क्या होगा, देखिए सिमिलरिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, स्पीसीज में होगी। फिर उससे कम यहाँ होगी, इससे कम जैसे जैसे हम हायरार्किकल ऑर्डर में जाते जा रहे हैं, उसमें सिमिलरिटी कम होती जाती है। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल, तीन डिफरेंट जीनस, तीन जीनस। जीनस कौन से, पेटूनिया, धतूरा, ये जीनस है। और ये सोलेनम, ये तीन डिफरेंट जीनस एक फैमिली में आता है, सोलेनेसी कहते हैं। हमेशा ऐसे सी ए से एंड होता है फैमिली, सोलेनेसी। ठीक है, एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, पैंथरा, जीनस पैंथरा, पैंथरा एंड फेलिस, कैट की फैमिली। सॉरी, हाँ कैट का जीनस। ठीक है, फैमिली बोल दिया मैंने, फेलिस। ठीक है, अब ये सारी जो है, एक फेलिडाई, जो कि कैट की फैमिली है, फेलिडाई फैमिली, ये जीनस है बच्चे, ये जीनस है। ये क्या है, फैमिली, इस फैमिली में डाला जाता है, समझ गए। ये पैंथरा लियो यानी लायन, एलियो पैंथरा लियो, लायन पैंथरा टिग्रिस, मतलब टाइगर। ठीक है, पैंथरा लियो टाइगर, सॉरी पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर। ठीक है, चलो, तो ये लिख लीजिए आप, थोड़ा सा पॉच पॉच हो गया, थोड़ा मिटा दूंगा, तब क्या, 2 मिनट देता हूँ, आप लिख। ठीक है, हो गया, चलिए उसको मिटाते हैं, फिर ये पोटैटो वाला आई थिंक लिख लिया होगा आपने, सब लिख लीजिए। ठीक है, ये पेटूनिया धतूरा और सोलेनम, दीज आर जीनस, ये जीनस है, पेटूनिया धतूरा सोलेनम जीनस है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। ठीक है, तो ये मिटाता हूँ, थोड़ा और एग्जांपल लिखने के लिए आया। आप लिख लीजिए। देखो, ये भी मिटा देता हूँ।
ठीक है। ये जो जीनस है इसमें क्या हो गया, पैंथरा लियो, एल छोटा, पैंथरा लियो लायन, ठीक है, ये भी मिटा। फिर हो गया पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, फिर पैंथरा, ये पी कैपिटल है, ये पी कैपिटल, पैंथेरा पार्डस दैट इज लेपर्ड। अब ये सारे, और फिर एक क्या है, फेलिस, जो जीनस फेलिस है कैट की फैमिली, ये प्लस फेलिस कैट की है, कैट की फैमिली है, इन सबको फैमिली में डाला गया। कौन सी फैमिली में, ये कैट की जीनस है, दिस इज जीनस, जीनस जिसमें कैट है, ठीक है। इन सबको एक फैमिली में डाला गया, फेलिडाई, हाँ, फेलिडाई जो कि कैट फैमिली है, कैट फैमिली, इनको बिग बिग कैट कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड बिग कैट, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लीजिए। अभी तक हम बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर की बात कर रहे थे, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। अब जब हम बात आती है ऑर्डर पे, तो इस ऑर्डर और इससे ऊपर जितने भी आएंगे हम वैसे वैसे फ्यू कैरेक्टर की बात करेंगे कि कुछ कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर हम जितना भी गाएंगे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे प्लांट की फैमिली है, कौन, वॉल्वुलेंस, कौन, वॉल्वुलेसी, कौन, वॉल्वुलेसी, एंड दूसरी फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी, एक सेकेंड, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली जो है, ये ऑर्डर पॉलीमिनेल्स में, पॉलीमोनियल्स में रखा जाता है, पल्सेस की पॉलीमोनियल्स, फैमिली एल से ऐसे एंड, पल्सेस की फैमिली, ये पल्स की फैमिली भी है, और एक ग्रास की भी फैमिली आती है, confuse मत आना, ठीक है। और एनिमल की बात करेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्निवोरा, 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 और इसमें कौन सी फैमिली है, फेलिडाई और कार्निवोर, ये फैमिली है कार्नी, कार्निवोर जो एनिमल, कार्निवोर, ठीक है। हाँ सॉरी, कार्निवोरा का हो गया। कार्निवोरा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर में क्या आता है, फेलिडाई एंड कैनिडाई, ठीक है, फेलिडाई प्लस कैनी, ये दो फैमिली ऑर्डर में, लेस सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। फिर देन कम टू क्लास हो गया। सर मंकी के बारे में अपने ये मिटा दूं, लिख लो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक दो बार देखोगे तो समझ में।
क्लास में क्या होगा? फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पुट अंडर क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लास मैमेलिया, सुना ही होगा आपने, मैमेलिया, मैमल्स की क्लास मैमेलिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट एंड कार्निवोरा। प्राइमेट में क्या आता है भाई? मंकी, एप्स, गिरन, एप्स, गिबन, गोरिल्ला, monkeys, apes, gibbon, gorilla, monkeys, apes, gibbon, gorilla with order प्राइमेट प्लस कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या था भाई? क्या पढ़ा है? फेलिडाई एंड कैनिडाई। फेलिडाई यानी कैट फैमिली, कैट फैमिली यानी, फिर कैट फैमिली यानी उसमें क्या आएगा? फैमिली, फैमिली आएगा फैलिस एंड, बताओ भाई, सोच के बोलो, कमेंट करो, ठीक है। तो लायन की फैमिली, तो ऐसे कर, समझ में आ गया? फेलिडाई, कैनिडाई, ठीक है, फेलिडाई, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया? जीनस पैंथरा, लियो, एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैमेलिया आ गया। मैमेलिया में कौन से? प्राइमेट भी है, ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर कार्निवोरस, ये मिलके मैमेलिया क्लास, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं मैमल्स क्या होते हैं, ये एक सवाल होना चाहिए था आपको। मैमल्स, अब मैमल्स वो होते हैं जो सकल देयर यंग, बॉडी में हेयर होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूँ, बॉडी पे हेयर होता है, ईयर होता है, कान, कान सुनने के लिए कान होता है, ठीक है। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सकल देयर यंग, सकल यानी दूध पिलाते हैं, सकल देयर यंग वन। आपको पता था वेल एक मैमल है? वेल इज अ मेमल, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वेल इज अ मेमल। और मैमल, मैमल क्या है? हम सारे मैमल अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दे आर विविपोरस। दो कंसेप्ट आता है, ओविपेरस एंड विविपेरस, यहाँ लिखता हूँ। ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, ओविपेरस एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल्स, और विविपेरस जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। गिव बर्थ टू चाइल्ड, गिव बर्थ टू चाइल्ड। तो बेसिक बेसिक तरीके से अगर हम बात करें तो दो एक्सेप्शन है, एकिडना, एकिडना एंड प्लेटिपस, प्लेटी। बाकी सारे मैमल्स जो होते हैं वो विविपरस होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ओविपरस है। लेकिन ये मैमल्स क्यों है? क्योंकि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, सकल देर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ओविपरस ये दोनों है, क्यों है? क्योंकि इनको ओविपरस और विविपरस के बीच में ट्रांजिशनल एनिमल्स की तरह से देखा जाता है, ठीक है। एकिडना इज आंट ईटिंग, आंट ईटिंग, ठीक है, चीटियां खाता है, अंडे देता है बट बच्चे को दूध पिलाता है, उनके पास मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, मार्सुपिलियंस वगैरह ये सब, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो दे रखा है। फिर आ जाता है फाइलम, फाइलम, बताइए भाई, फाइलम एग्जांपल बताइए फाइलम का। अच्छा देखिए, क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, इसमें क्या होता है? मैमेलिया 5 फाइलम होते हैं, मैमेलिया, फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो जो पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं, एग्जांपल फ्रॉग, ठीक है। मैमेलिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड, बस हो गए, 5 तो हो गए। रेप्टाइल्स, बर्ड्स
ठीक है, ये सारे मिलके फाइलम बनाते हैं। फिशेस, फिशेस भूल गया भाई, फिशेस तो मैं कहूँ कि 5 क्यों नहीं, फिशेस। ठीक है, फिशेस, फिशेस को फिशेस भी कहते हैं, फिक्सी कल्चर, फिशेस। ठीक है, ये सारे मिलके फाइलम बनाते हैं, और डिवीजन प्लांट के लिए। तो आपने, इसका वो है नहीं, तो ये समझ में आ गया आई थिंक, लिख लीजिए। हाँ सॉरी, हट जा। डाल देता हूँ भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 मिनट लीजिए, इन सबको रिवाइज कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो टेबल बनानी है मुझे लास्ट, और उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ठीक है, और वो टेबल, उस टेबल में हम बनाएंगे डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। एक मिनट, आपको revise करते हैं। हम बात करते हैं, 4 लिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। मैन हाउस फ्लाई, मैन हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट, वीट यानी गेहूं। मैं आपको जीनस, स्पीसीज और ये नाम दूंगा, आपको बायोलॉजिकल नेम खुद से लिखना। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आपको सिखा दूंगा। ठीक है, स्पीसीज क्या है, ये मैन के लिए, नीचे लिखूंगा मैन, दिस इज फॉर मैन। ठीक है, तो लाइन ऐसे खींच लेते हैं मैन। ठीक है, मैन के लिए, मैन के स्पीसीज सेपियंस, ऐसे स्मॉल है, सेपियंस। ठीक है, जीनस होमो, अब होमो को भी अंडरलाइन कर देंगे, सेपियंस को भी अंडरलाइन कर देंगे, तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फैमिली होमिनिडाई। देखिए ये क्यों है, क्योंकि देखिए कई बार कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या दे रखा है उन्होंने, कुछ न्यूज में है कुछ ऑर्गेनिज्म, एंड उन्होंने दे रखा है कि भाई देयर इज दिस ऑर्गेनिज्म एंड विच फैमिली इट कुड बी। और फैमिली उन्होंने क्या कर रखा है कि फैमिली नेम में एक ही दे रखा है कि होमिनिडाई, ये तो सिंपल है, कुछ भी दे रखा है उन्होंने कि फेलिडाई। अब लोगों ने नहीं पढ़ा फेलिडाई, साइंस बैकग्राउंड जिनका नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, तो उन्होंने क्या किया, फेलिडाई नहीं पढ़ा है। और बाकी 4 जो है वो जीनस का नेम है, ऑर्डर का नेम है। तो अगर आप ये समझ लेंगे इन 4 एग्जांपल से, तो आप इजीली, यू विल बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल, recognize, you will easily recognize which is family, which is order, which is class.
ठीक है, 90% क्वेश्चन तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, यू डू नॉट नीड टू रीड, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज है भाई, कितना कहाँ तक पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो देयर आर सम सर्टेन ट्रिक्स विच इज अप्लाइड समटाइम्स, कभी कभी ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, होमिनिडाई ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, प्राइमेटा। ठीक है, क्लास क्या है बता चुका हूं, मैमेलिया, मैमेलिया। फाइलम क्या है, ठीक है, यहाँ फाइलम और डिवीजन भी है। फॉर डेटा, फॉर डेटा बताया था ना, फाइलम फॉर डेटा। ठीक है, और किंगडम तो पता ही है भाई, एनिमल किंगडम, मैन इज एन एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, चलिए अब हाउस फ्लाई का लिख लेते हैं, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई नेम मुस्का, सॉरी डोमेस्टिका, मुस्का तो डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, और इसका नाम मुस्का, जीनस नेम मुस्का। ठीक है, कैपिटल है, अंडरलाइन होगा। एंड फैमिली मुस्की डाई, नोट करते जाइए भाई, मुस्की डाई, देखिए समझ में आ रहा है, पता चल रहा है फैमिली, अब उन्होंने ऑप्शन में एक ही दिया था फैमिली, तो इट वाज इजीली रिकॉग्नाइजेबल, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी यूज हो। फैमिली डिप्थेरा, डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट की क्लास, ठीक है, एंड ऑर्डर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। हो गया, देख लीजिए, मजा आ रहा है, आना चाहिए। और फिर कहेंगे कि सर मैंगो का तो नहीं लिखा है आपने, मैंगो, इंडिका स्पीसीज क्या है, इंडिका, मैंगो। एंड जीनस क्या है, मैग्नी, एमेजी, मैग्नी फेरा, मैग्नी फेरा, इंडिका, अंडरलाइन होगा। ठीक है, फैमिली क्या है, अनाकार्डी साई। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या है, सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स। फैमिली या तो टा से एंड होता है या एल से एंड, सॉरी ऑर्डर। ठीक है, और फैमिली तो फिर से सी ए ई या डी ए ई, इससे ऐड। ठीक है, क्लास क्या हो गया, डाइकोटिलीडीनाई, डाइकोटिलीडन का मतलब है जिसमें दो बीज, देखा है आपने, चने का बीज देखा है, चने का बीज क्या होता है, चने का बीज ऐसे होता है, यहाँ ये बीज है, अब इसमें दो पार्ट है, होता है वैसे ही मैंगो का है, जब उसको आप अपर पार्ट सैप, मैंगो सैप जो है, अपर पार्ट खोल देंगे तो उसमें दो पार्ट, इधर से एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ऐसे खोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइकोटिल, डाई यानी दो, कोटिलेडन मतलब दो। ठीक है, आगे क्लासेस में और ज्यादा है, बट वी डू नॉट हैव टू गो इन दैट डिटेल। ओके, फाइलम कौन सा है, एनजीओ स्पर्मी। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। फिर वीट हो गया, वीट, वीट का क्या है, एस्टिवम, एस्टिवम स्पीसीज में, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, सॉरी जीनस है ट्रिटिकम, ये स्पीसीज है, थोड़ा नीचे लिख दिया, एस्टिवम, एस्टिवम, यहाँ ट्रिटिकम। ठीक है, एंड दिस इज पोएसी, पोएसी का, नहीं सही लिखा,
देन आ गया ऑर्डर्स कोएल्स, कोएल्स। इसीलिए देखिए दो एनिमल्स का दिया, एनिमल्स यानी एक एनिमल्स का दिया, एक फ्लाई का दिया, और मैंगो का दिया, एक बीट का दिया। तो अब डिफरेंस पता चल गया होगा। इसको कहते हैं मोनोकोटिलिडनी। बीट देखा है, सिंगल होता है। अब ये मत कहना कि सर बीट में तो ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन वो दो पार्ट नहीं है ना बेटा, वो तो गड्ढा सा बना हुआ है। मोनोकोटिलिडनी, फिर से लिखता हूँ, मोनी मोनो मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। एंड ये भी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिख लीजिए। दिस विल टेल यू द डिफरेंस। याद करने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग याद मोटा मोटा ऐसे हरी मटर। हाँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। बताइए। मटर को कहते हैं पाइसम, सटाइवम एस्ट्रोटा, सटाइवम भी बड़ा, पाइसम सटाइवम, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब एक क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछा जा सकता है, दैट इज ग्रास फैमिली, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दे देंगे वो पोएसी, ठीक है। अब पोएसी एग्जाम्पल दे देंगे और कह देंगे कि क्या ये पल्सेस की फैमिली है, ये ट्रू ग्रास की फैमिली है पोएसी। इसीलिए क्योंकि वीट इज ऑल्सो ग्रास टाइप होता है ना, घास होते हैं। तो पोएसी पल्सेस की फैमिली नहीं है, पल्सेस की फैमिली है फेबिएसी, ठीक है। पल्सेस की फैमिली है फेबिएसी, फेबिएसी, ठीक है। चल, ये मैं बात कर रहा हूँ फैमिली की, यहाँ लिखते फैमिली की बात कर रहा हूँ। पल्सेस की फैमिली होती है फैबे, ठीक है। नॉट पोएसी, पोएसी ग्रास फैमिली, दिस इज ग्रास, जिसके रूट्स होते हैं, तने होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ। नोमेनक्लेचर करते हैं हम एक सिस्टम। सबसे पहले हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कैरेक्टर, उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। एग्जांपल से समझते हैं। हमने सड़क पे एक बिल्ली को देखा और हमने क्या किया, उसके कैरेक्टर को नोट डाउन किया। क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द कैरेक्टर। क्या हो सकता है, बिल्ली दूध देती है, बिल्ली का है फर है, विस्कर है, क्लॉज है, ठीक है, स्केलेटन है उसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, रीड की हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है। एंड अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये हमने देखा, उसको मेमोरी ग्लैंड देखी, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन देखा कि अरे यार इसका क्या क्या कैरेक्टर, कौन से इसके जो कैरेक्टर हैं वो कौन सी क्लास से मिल रहा है, कि कौन सी कैटेगरी से मिल रहा है, कौन से टैक्सा से मिल रहा है, ठीक है। नॉट अ क्लास, नॉट दैट वन क्लास, नॉट दिस वन क्लास, ठीक है। कौन से टैक्सा से मिल रहा है विच टैक्सा दिस कैटेगरी फिट। तो हमें पता चलता है कि भाई इट्स अ मिल्क है, और ये एनिमल है, इसके पास फर है, हेयर है, बॉडी हेयर है, तो ये मैमिलिया क्लास, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। फिर हमने क्लासीफाई किया, क्लासीफाई किया कैसे, कैटेगरी में, कैसे, किंगडम, एनिमल है, जानवर है, ठीक है।
फिर हमने किया फाइलम, फाइलम बैकबोन है, बैकबोन बताया मैंने, तो कोडेटा, कोडेटा यानी फाइलम कोडेटा। फिर हमने क्या देखा, क्लास, फाइलम के बाद हम क्लास देखते हैं, क्या देखा, मैमिलिया, मैमिलिया मीन्स, यहाँ देखिए हमने देखा किंगडम, किंगडम एनिमल किंगडम। फाइलम, फाइलम क्या देखा हमने, ये कॉर्डेटा रीढ़ की हड्डी है। फिर क्लास मैमिलिया क्योंकि दूध करता है, ठीक है। फिर हम ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर क्या है, मीट ईटर है, खाती है बिल्ली, ठीक है, बिल्ली क्या खाती है, मीट खाती है, तो क्या हो गया, कार्निवोरा ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर कार्निवोरा। फिर हमने फैमिली देखी, फैमिली मैंने बताई थी, कैट फैमिली, फैलिडाई, ठीक है। फिर हमने जीनस देखा कि फैलिस से कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, फैलिस यानी स्मॉल कैट। फैलिडाई में बिग कैट एंड स्मॉल कैट दोनों आता है, जबकि फैलिस जो है दैट इज स्मॉल कैट जीनस, ठीक है। और फिर स्पीसीज, स्पीसीज आपको पता ही है, फिर हमने उसको नॉमेनक्लेचर दे दिया। हाँ, क्या नॉमेनक्लेचर दे दिया, स्पीसीज कैटस, फैलिस कैटस, ठीक है, FELIS कैटस, CATUS, फैलिस कैटस। तो आई थिंक यहाँ पे एंड करते हैं, फैलिस कैटस, स्मॉल फैलिस कैटस, हमने क्या कर दिया, नाम कर दिया, दैट इज नॉमेनक्लेचर। वेरी गुड। चलिए अब क्लास फाइनली एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर बेरिंग मी, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया है एंड आई हैव टॉट यू इन वेरी डिटेल मैनर। तो आई थिंक आप अप्रिशिएट कीजिए मेरे एफर्ट्स को। हाउ, हाँ, बाय जस्ट हिटिंग द लाइक बटन। आई डू नॉट आस्क फॉर दैट, बट ठीक है, आज मैंने थोड़ी मेहनत की, एफर्ट्स डाला, आई पुट द एफर्ट्स, सो आई डिजर्व some likes and share with you and continue with the series. I will in future, आने वाले दिनों में, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हिंदी भी बोलता हूँ, ठीक है। तो नथिंग टू वरी, आने वाले दिनों में इन द कमिंग डेज आई विल come with more videos on NCERT that will help you in your exam. Thank you. Have a nice day. Bye bye.